हे गाइस, तो आप सभी लोगों ने झुमका गिरा रे तो सुना ही होगा इतना ज़्यादा ट्रेंड में जो है। तो चलिए बना लेते हैं कुछ कस्टमाइज झुमका अपने लिए। तो हमने ले लिया है एक ये फैब्रिक। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं। ये कुछ थोड़ा सा अच्छा फैब्रिक था, हमारे ड्रेस से मैचिंग का था, तो इसलिए हमने ये फैब्रिक चूज़ किया है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी ड्रेस कि अप्रोप्रिएट आपको कोई फैब्रिक लग रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने लिए कस्टमाइज़ झुमका। तो अब हमने इस तरीके से 2 सर्कल कट कर लिए हैं। हाँ, थोड़ा कार्डबोर्ड के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत बेकार क्वालिटी का कार्डबोर्ड यूज़ ना करें। ये एक टैग है जो नए कपड़ों में निकलता है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने इसीलिए इसमें से ये सर्कल निकाले हैं। तो चलिए फैब्रिक को फटाफट से कटिंग कर लेते हैं इसकी। और अब हम आपको बता दें कि इस पूरे जो वीडियो है इसमें बहुत सारे पुराने झुमके हमने लिए हैं, पुराने टॉप्स हैं, इसमें स्टड्स हैं, इयररिंग्स हैं जिनको अब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको एक्चुअली हमने पूरे उनके मटेरियल को निकाल निकाल के अपने लिए नए इयररिंग्स बनाए हैं। तो हमारे पास, आप ऐसा मत सोचना कि हमारे पास मटेरियल नहीं है और ये चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने भी सारा जुगाड़ का ही काम किया है। तो बस आपको वो पुराने सारे इयररिंग्स अपने साथ में रखने पड़ेंगे कि आप उनको यूज़ कर सकें। तो अब हमने जो ये कार्डबोर्ड था इसको कवर कर लिया है। अब लिया हमने ये पुराना झुमका, एक टूट चुका था और दूसरा वाला हमने तोड़ दिया क्योंकि अब हम इसको पहनते नहीं हैं। इसकी पॉलिश निकल चुकी थी और हमें इसकी बालियों की रिक्वायरमेंट थी अपने झुमके को बनाने के लिए। तो अब हमारे पास जंप रिंग नहीं था। अगर आपके पास जंप रिंग हो तो आप जंप रिंग की हेल्प से डायरेक्टली बाली को इस सर्किल में अटैच कर सकते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे जैसे हैं जिनके पास मटेरियल नहीं होगा, तो वो इस थ्रेड को इस तरीके से बाली में टाई कर सकते हैं। और थ्रेड भी मोटा होना चाहिए और आप 2 बार नॉट बांध लीजिए ताकि ये लूज़ ना हो। और ये लीजिए, अब हम बाली में इसको स्टिक कर लेते हैं। अब देखिए, आप डायरेक्टली बाली को ग्लू से स्टिक मत कीजिएगा, इसमें थ्रेड डाल लीजिएगा जिससे कि आपकी बालियाँ जो हों वो हिलती रहें। झुमका हो और बाली ना हिले तो वो तो इनकम्प्लीट है, वो झुमका फिर है ही नहीं। अब हम इसके बैक साइड को कवर कर लेते हैं। तो अब ओवरऑल हमारे झुमके की बॉडी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब जिन्हें सिंपल झुमके पहनने का शौक़ है और वो सिंपल रखना चाहते हैं इसको, तो वो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और जो हमारे जैसे हैं जिन्हें कुछ तड़कता भड़कता और फैंसी सा चाहिए है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग, जो मटेरियल आपके पास है, वैसे हमारे पास ये मिरर्स थे। पहले हमने इसमें कुंदन भी लगाया था पर वो कुंदन में वो चमक नहीं आ रही थी, तो हमने ग्लासेस का यूज़ किया है, मिरर से अपनी झुमकी को कंप्लीट किया है। अब प्रॉब्लम था कि हम इन्हें पहने कैसे, तो ये पुरानी इयररिंग्स थे, ये हमने इसके बैक साइड पे स्टिक कर लिया। ये इतने पतले थे कि आगे से समझ में नहीं आएंगे और पीछे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा पहले झुमके। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इयररिंग की तरफ। तो उसके लिए हमने यूज़ किया है ये वाइट फैब्रिक। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फैब्रिक जो है उसमें ये लाइंस हैं जो कि हमें चाहिए थी, एक्चुअली चाहिए नहीं थी पर ये मिल गई फैब्रिक में, तो जल्दी से आइडिया आ गया कि इसमें कैसी इयररिंग बनाए जाएं। तो जैसे कि हमने अपने पहली वाली इयररिंग में सर्किल कट करके फैब्रिक पर स्टिक कर दिया था, हमने वैसा ही इसमें किया है। अब हमने लिए हैं ये मोती, ये बहुत सारे मोती, ढेर सारे मोतियों का खजाना हमारे हाथ लग गया था। तो अब जिन्हें स्टिचिंग करनी आती है वो पहले फैब्रिक में मोती को स्टिच कर लें और फिर कार्डबोर्ड में इसे पेस्ट कर दें। और जिन्हें, जो कि हमारे जैसे हैं, जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती है, वो डायरेक्टली पूरी की पूरी जो आपकी मोती की माला है, जितनी भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप ग्लू लगाइए, अपनी माला को उसके ऊपर रखिए और अंदर वाले थ्रेड को आराम से खींच दीजिए। और ये लीजिए, ये जितना ईज़िली हमने बोल दिया उतना ईज़िली ये बन भी गए थे। तो अब हम बाकी का काम तब करेंगे जब हमारे दोनों ईयररिंग्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अब ये ड्राई हो गए हैं। अब इसको हम फोल्ड करके देख लेते हैं। जो भी ऐसे इयररिंग्स हैं जो एजेस में आ रहे हैं, सॉरी मोती हैं जो एजेस में आ रहे हैं, उनको हम रिमूव कर लेंगे। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा कि बनाते समय इसमें से मोती निकल रहे हैं, क्योंकि आप इनको पकड़ रहे हैं बहुत कस के, तो जो निकलते जाएं उनको आप हटा लीजिए। अब ये फिर से एक हमने इयररिंग लिया है, इसमें से अब हम निकालने वाले हैं इसके पिन को, और जिससे कि हम अपने
ये दूसरे वाली ईयरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इसमें से पिन्स निकाल लिए हैं। अब ये जो 2 मोती हैं ये हमने एक राखी में से निकाले हैं। सारा का सारा कबाड़ का काम किया है, सारा कबाड़ से जुगाड़ है। तो अब हमने इन पिन को इसमें स्टिक कर लिया है। और अब इस ईयरिंग को पहनने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो भी पार्ट हमने एक अपनी पुरानी झुमकी में से निकाल लिया और इस तरीके से हमने अपने ये जो सेकंड ईयरिंग है इसको बना लिया है। अब आप इसका जो लुक है वो एंड में देखेंगे कि ये बन के कितने अच्छे लग रहे थे। तो अब जो मोती इसमें से गिर गए थे इसको बनाने के टाइम पर, वो हम वापस इसमें स्टिक कर देते हैं और इसको रख देते हैं अच्छे से ड्राई होने के लिए। अब जो तीसरा ईयरिंग है ये तो बहुत ही इजी है। इसके लिए हमने ये सर्किल लिए हैं। हाँ, इसका फैब्रिक जो हमने वेलवेट फैब्रिक लिया है ये बहुत प्यारा है। वैसे हम ब्लैक ढूंढ रहे थे पर ब्लैक हमें मिला नहीं, तो लेकिन अब वेलवेट था तो हमने रेड वेलवेट ले लिया। इसको स्टिक कर लेते हैं। ये फैब्रिक ग्लू से आराम से स्टिक हो गया था। अब ये जो पहली वाली झुमकी आपने देखी थी ना, उसमें से ही इसका ऊपर वाला हिस्सा निकला था। तो वो जो झुमकी का नीचे और ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो दोनों के दोनों इन्हीं DIYs में पूरे खर्च हो चुके हैं। तो ऊपर की साइड से हमने इसे स्टिक कर दिया है ताकि अब हम इस ईयरिंग को पहन सकें। अब डिज़ाइन अब अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे हमने भी जो बनाया है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन लिया है, बहुत सिंपल है, एलिगेंट है। आप इन्हें साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ये साड़ी के साथ इस तरीके के जो ईयरिंग्स होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें भी कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पर्ल लगा सकते हैं या कुछ जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होता है अगर उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे हम गोल्डन लेना नहीं चाह रहे थे, पर ये समवॉट ब्लैक में गोल्डन था, कम्प्लीटली एकदम भड़कीला सा जो गोल्ड होता है उस तरीके का नहीं था। तो कुंदन थोड़े से नीचे लगा दिए हैं, ये जो ड्रॉप शेप के थे, और इस तरीके से हमने अपना ये जो थर्ड वाला DIY है इसको कंप्लीट किया है। अब ये हमारे हाथ फिर से लगा है। इसमें ये जो सेंटर में आप ये जो जो मोती या स्टोन देख रहे हैं उसको हमने रिमूव कर लिया है। बी वेरी केयरफुल वाइल रिमूविंग इट। एक्चुअली इससे तो हमारी उंगली में भी लग गई थी। तो फाइनली इसको तो हमने निकाल लिया है। इसमें एक टिप था जिसकी वजह से ये स्टिक नहीं हो रहा था, तो हमने सैंडिंग पेपर से इसको थोड़ा सा घिस लिया है। अब हमने लिया है ये एक प्लास्टिक शीट, ये काफ़ी मोटी शीट थी। और अगर आपको राउंड शेप चाहिए है तो राउंड शेप भी आप ले सकते हैं। और चलिए, ये जो स्टोन था हमने इसको स्टिक कर लिया है। अब ये कुंदन हमारे हाथ लग गए थे। ये कुंदन अभी रिसेंटली आई बॉट देम फ्रॉम मीशो। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। और ट्रस्ट मी, मटीरियल के साथ चीज़ें बनाने में तो बहुत इजी हो जाती है चीज़ें बनाना। तो ये जो रिंग है इसके लिए हमें पता था हमारे पास कुंदन है, तो ये रिंग बहुत आराम से बन गई, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसमें काफ़ी आई गेस 6 टाइप ऑफ कुंदन इस पैकेज में निकले थे मीशो वाले, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और जब ये बन जाए तो आप किसी भी रिंग में इसको स्टिक कर लीजिए एंड दैट्स इट। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया। ये झुमके, पर्ल वाली ईयरिंग, रेड वाले जो आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, या फिर वो कुंदन वाली ईयरिंग्स कुंदन वाली रिंग, आपको कौन सा DIY अच्छा लग रहा, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।